हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं माध्यमिक शिक्षा के जो एग्ज़ाम आपके लिए होते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड ऑल ओवर इंडिया, जितने भी एग्ज़ाम माध्यमिक शिक्षा के चयन के लिए होते हैं उन सभी की। उसी में हम आपके लिए एक यूथ की सीरीज़ चला रहे हैं और यूथ की सीरीज़ में अब तक हम आपको 22 वीडियोज़ प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसके अंदर यूथ के 783 नंबर तक के क्वेश्चन हम आपको सोल्व करा चुके हैं। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने और आज हम 784 से वीडियो नंबर आपके लिए 23 है और आज हम जो करेंगे 784 से लेकर 833 यानी 50 क्वेश्चन आज हम लगाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं ये 50 क्वेश्चन कैसे हैं और किस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहा द फंक्शन एफ एक्स, यानी फंक्शन जो दोस्तों हमें दिया है वो एफ एक्स इजिकल टू क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें तीन फंक्शन है, एफ एक्स इजिकल टू 1/x है, प्लस इसमें 2 की पावर साइन इनवर्स x है और प्लस के 1/√x - 2 और इसका प्रांत पूछा है। प्रांत मतलब डोमेन इसका पूछा है, परिभाषित का मतलब डोमेन से ही होता है। तो ये तीन फॉर्म के क्वेश्चन हैं। एक तो 1/gx यानी इसे f1x फंक्शन मान लें, इसको आप f2x फंक्शन मान लें, इसको आप f3x फंक्शन मान लें। देखिए ये तो 1/ यानी x को पहले फंक्शन में क्या करना है, पहले में हमें f1x में x ≠ 0 रखना है, यानी 0 को छोड़कर बाकी सब रख देते हैं। तो x जो बिलोंग करेगा फॉर f1 के लिए बात कर रहे हैं, तो x बिलोंग करेगा -∞ से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। फॉर f2 के लिए बात करें, फॉर f2 तो f2 में आपके लिए क्या है दोस्तों, फॉर f1 के लिए ये बात की थी हमने। f2 में क्या है, साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x को हम -x जो रखते हैं वो -1 से लेकर और 1 के बीच में रखते हैं। x जो रखते हैं वो -1 से 1 के बीच में रखते हैं, तो वो आपका रियल में चला जाएगा और रियल में चला जाएगा तो उसकी पावर आप कुछ भी करें वो रियल ही आएगी एक्सपोनेंशियल में। तो आपका जो आएगा वो x बिलोंग टू यहाँ कितना चला जाएगा, -1 से 1 चला जाएगा, क्लोज इंटरवल। फॉर f3 के लिए बात करें तो फॉर f3 के लिए हम क्या करते हैं, x - 2 को आप ग्रेटर दैन 0 रखेंगे तो x ग्रेटर दैन 2 हो जाएगा और x यहाँ पर कहाँ बिलोंग करेगा, 2 से लेकर इनफाइनाइट। अब देखिए तीनों का हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं दोस्तों, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए उनको बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे। सबसे छोटा -1 है, फिर आपके पास 0 है, फिर 1 है, फिर उसके बाद 2 है। ये तो तीनों लाइनों को हम बनाएंगे और फिर उसके बाद 3 लाइन जहाँ कॉमन होंगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला है -∞ से 0 और 0 से लेकर इनफाइनाइट। अगला क्या है, -1 से 1, अगला है -1 से 1, फिर उससे अगला क्या है 2 से इन्फिनिटी। देखिए 3 लाइन यहाँ कहीं भी कॉमन नहीं आ रही हैं, 2 लाइन तो कॉमन आ रही हैं पर 3 लाइन यहाँ पर कहीं कॉमन नहीं आ रही हैं, इसलिए इसका डोमेन फाई हो जाएगा। यानी इनका जो इंटरसेक्शन है f1x का इंटरसेक्शन डोमेन का f1x2 और इनका डोमेन का ले रहे हैं, डोमेन ऑफ, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन जो हम लेंगे तो वो क्या आ रहा है, वो फाई आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस प्री 1994 में ये पूछा गया। ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही रख दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला मतलब एक्सपेंशन है इनका। फॉर x इन रियल लेट ग्रेटर इंटीजर x डिनोटेड द ग्रेटर इंटीजर विच इज एट अल्टमोस्ट इक्वल टू x। तब ये जो होता है ना, ये हमेशा याद रखना, अगर ग्रेटर इंटीजर x है तो x जो है इधर की तरफ इक्वल लगता है और इधर इक्वल नहीं लगता है, तो ये फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी हमेशा ये होता है। क्लियर। जैसे अगर हम 1.2 का ही देखें तो 1.2 का ग्रेटर इंटीजर आपके लिए कितना आ जाएगा, 1.2 का ग्रेटर इंटीजर आ जाएगा 1.2 + 1, यानी 1 से लेकर और किसके बीच में आ जाएगा, आपके लिए 2 के बीच में आ जाएगा। 1 और 2 के बीच में जो है वो आपके लिए ये x जो होना चाहिए वो 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। ऐसे ही अगर सिंपल 1 लेते तो इक्वल 1 आ जाता है, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में आ जाता। अगर 1 लेते तो इक्वल क्यों लगाया, 1 का ग्रेटर इंटीजर लेते और इधर लेते 1 का ग्रेटर इंटीजर प्लस के 1, तो देखिए ये 1 और किसके बीच में आ जाता, 1 और 2 के बीच में आ जाता। तो इस तरीके की पोजीशन होती है, तो इसलिए इसको हम सी ऑप्शन होता है, ये डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं। जिनको अगर ये नहीं समझ में आता तो मैंने ग्रेटर इंटीजर फंक्शन पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है। इन्होंने कहा कि ए का मान लेस देन 0 है यानी ए निगेटिव हो गया, और आपके लिए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है यानी पॉजिटिव हो गया। आप दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा दोस्तों, निगेटिव ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, माइनस आता है। तो इसका बी ऑप्शन है, तो बहुत ही आसान है। यूपीपीसीएस 1994 में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है। इन्होंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दिया है 10x, और आपसे पूछा है कि आप बताइए एफ एक्स और प्लस एफ माइनस एक्स का मान। तो देखिए ये तो 10x हो गया, और यहाँ पर हम 10 आपके लिए क्या कर लेंगे, माइनस एक्स कर लेंगे, तो ये 10x हो जाएगा और ये माइनस के 10x हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। ये भी आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया प्री में 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा कि फॉर रियल नंबर, देखिए बहुत आसान है। एक बात, ये तो ज़रूरी नहीं है कंपलसरी ऐसा हो, क्योंकि माइनस की वैल्यू में क्या है, उल्टा हो जाता है। मतलब ये कंपलसरी नहीं है। माना सपोज करो ये आपके लिए -5 तो छोटा है -3 से, लेकिन जब हम मोड लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अगला ऑप्शन भी है, जरूरी नहीं है कि एडजस्ट करे कि अगर ये लेस देन है तो ये लेस देन होगा। हाँ ये करेगा, क्योंकि स्क्वायर में वैल्यू मोड की तरह काम करती हैं। जैसे 5 का मोड ग्रेटर देन होता है आपके लिए, या लेस देन वाली कंडीशन ले लो, 3 पहले ले लो, 3 का मोड लेस देन होता है 5 के मोड का, तो 3 का स्क्वायर भी लेस देन होता है 5 के स्क्वायर से। तो ये कंडीशन आपकी सी करेगी। तो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। मोडलस और आपके लिए जो स्क्वायर होता है वो एक तरीके से ही वर्क करता है, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। तो अगर ये ग्रेटर है तो ये भी आपके लिए ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरसेक्शन पूछा। देखिए अगर हम एन पहले वाले, अगर आप पहला वाला आप बनाएं, यहाँ पर पहला वाला आपके लिए सीक्वेंस, तो 1 भाई एन नेचुरल नंबर है तो 1 2 रखेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा, माइनस के 1/2 आ जाएगा, माइनस के 1/3 डॉट डॉट। ऐसे ही जब हम इसके लिए दूसरे के लिए बात करेंगे जिसमें 1/n है, तो वो कितना आ जाएगा, 1 1/2 1/3 डैट डैश, ये आ जाएगा। अब देखिए ये एक माइनस की वैल्यू चल रही है और एक प्लस की वैल्यू चल रही है, तो जब हमें इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का, यानी इसे एक्स डैश कर दें, तो इंटरसेक्शन तो आपके लिए कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, क्योंकि एक माइनस की वैल्यू चल रही है और एक प्लस की। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी, क्योंकि एक माइनस की वैल्यू और एक प्लस की, तो उनमें से कुछ भी कॉमन आने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपका यूपीपीसीएस प्री 1995 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एफ एक्स का मान दे दिया हमें, यानी हमें एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है x² / 1 - x², और हमसे पूछा है कि एफ साइन थीटा का मान। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ये हो जाएगा sin² थीटा / 1 - sin² थीटा। अब देखिए ये तो sin² थीटा रहेगा ही रहेगा, और ये 1 - sin² थीटा यानी cos² आपका क्या बन जाएगा, थीटा। तो ये कुल मिला के जो बन जाएगा वो tan² थीटा बन जाएगा, यानी आपका क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये तो थ्योरम है डायरेक्ट। इन्होंने कहा P इज अ प्राइम नंबर देन 1 + P माइनस, यानी अगर P एक प्राइम नंबर है तो 1 + P - 1 का फैक्टोरियल डिविजिबल होगा P से। दिस थ्योरम इज नोन एज, तो विल्सन थ्योरम प्रमेय कहलाती है ये। आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप डायरेक्ट इस थ्योरम को याद रख सकते हैं। ये प्रिंट होगी तो ऐसे ही होगी, ये थ्योरम ऐसे ही आपको याद रखनी पड़ती हैं। ये स्टेटमेंट होते हैं, जो भी आपके जो भी मैथमेटिशियन रहे होते हैं उनके स्टेटमेंट होते हैं। वैसे इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन हमें इनके प्रूफ में नहीं जाना, हमें बस डायरेक्टली इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा आप फंक्शन एफ इज डिफाइन फॉर ऑल रियल, यानी एक्स को हमें ग्रेटर देन क्या लेना है, एक्स ग्रेटर देन 0 लेना है। भाई हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ एफ एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 3, और हमसे जो पूछा है वो पूछा है एफ डैश 4 का मान बताइए। तो कुछ नहीं, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके कर दें, एक्स के कर दें। तो करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश और एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3x²। देखिए एक x से एक x कट गया, और एफ डैश x² जो आपके पास आ गया दोस्तों वो 3/2x आ गया। और हमें जो वैल्यू चाहिए वो f4 की, तो x = 2 पुट करें। तो पुट करेंगे x = 2,
तो पुट करने से क्या हो जाएगा, एफ डैश 4 हो जाएगा, ये एफ डैश 4 हो जाएगा। तो एफ डैश जब ये 4 हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा 3/2 इंटू 2 रखा है ना आपने x की जगह, तभी तो 4 आया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। एक बार आप डिफरेंशियल कीजिए और x की जगह 2 रख दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत आसान है। इन्होंने कहा एफ सच दैट जी टू रियल बी गिवन बाई, और एफ एक्स का मान हमें क्या दिया है दोस्तों, एफ एक्स का मान दिया है 2x - 3, और जो जी एक्स का मान दिया है वो जी एक्स दिया है x² + 5। देन आपसे पूछा है जी कंपोजिशन F2। तो पहले F2 का मान निकाल लीजिए, F2 यहाँ रख दीजिए 2 का मान निकालेंगे 2 × 2 - 3 यानी 4 - 3 1 आ जाएगा। तो यानी G1 पर मान हमसे पूछा है, तो G1 हो गया 1 का स्क्वायर + 5। शायद ये पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन आपके लिए आया था, ये PCS में भी आया है और पिछली वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था। तो आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट आप रिवर्स रूल रखता है, एक्स ऑपरेशन बाई का जो इन्वर्स होता है वो बाई इन्वर्स ऑपरेशन, जैसे कि मैट्रिक्स में लगाते हैं वैसे इसमें होता है बाई ऑपरेशन इन, और जी आप बाई इन्वर्स ऑपरेशन एक्स इन्वर्स के बराबर हो जाता है, यानी आपका जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, बस इसको रिवर्स रूल लग जाता है, जो बाद में होता है वो पहले आ जाता है और जो पहले होता है वो बाद में पहुँच जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये रिवर्स रूल का ही है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझना है। इन्होंने कहा लेट बी अ ग्रुप एंड ए बी द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12 इन जी देन द ऑर्डर ऑफ A8। देखिए A12 का मतलब ये होता है, ये एक साइक्लिक ग्रुप होते हैं, जैसे भी एक ही पावर में आएंगे साइक्लिक ग्रुप। तो इसमें जो आपके पास एलिमेंट होंगे वो ऐसे होंगे A² A⁴ और लास्ट में A12 आइडेंटिटी होती है भाई। तो ऐसे हम जो है आपके लिए साइक्लिक ग्रुप लिखते हैं। अब हमसे ऑर्डर पूछा गया A⁴ का। तो देखिए A⁴ का ऑर्डर का मतलब है कि A⁴ को हम कितनी बार आपके लिए क्या करें कि आप उसको ऑपरेट करें, और ऑपरेट करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाए कि वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मानते हैं, जब भी ऐसा होता है इस तरीके के उसमें हम जो ऑपरेशन लेते हैं वो मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। तो इसको ऑपरेट करो भाई A⁴ डॉट A⁴ अब दोनों को ऐड करेंगे तो 16 हो गया, और 12 आइडेंटिटी पे है, 12 से डिवाइड करेंगे तो 16 12 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो एक बार और ऑपरेट करो तो ये कुल मिला के A⁴ का क्यूब हो गया, और ये हो गया A⁴24। अब देखिए 12 से पूरा डिवाइड हो गया। जब ये पूरा 12 से डिवाइड हो गया तो ये आइडेंटिटी के बराबर हो गया। जितनी पावर जितना ऑर्डर होता है उससे डिवाइड करके देखते हैं, और डिवाइड करने के बाद आपका आ जाता है। तो हमने इसको कितनी बार ऑपरेट किया दोस्तों, 3 बार ऑपरेट किया, 1 2 3। और जितनी बार हम ऑर्डर निकालने के लिए जब तक ऑपरेट करते हैं, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर हमें निकालना है तो हम उसे कब तक आपके लिए ऑपरेट करते हैं, जब तक कि आइडेंटिटी नहीं आ जाती, जब तक कि आइडेंटिटी नहीं आ दिया A⁴n बराबर आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जो है देखो 3 बार ऑपरेट किया, तो इसलिए इसकी आइडेंटिटी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 3 वो आइडेंटिटी आ गई, तो 3 इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो ये ऐसे भी एक तरीका होता है। एक तरीका डायरेक्ट हम एलसीएम लेकर इसको डिवाइड करते हैं। अगर हम 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा, और जितनी भी पावर होती है अगर हम एलसीएम लें, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, 12 है क्योंकि ऑर्डर, तो 12 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम और आप 8 से जितने भी ये पावर होती है उससे इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो इसका एलसीएम 24 आ जाएगा 12 और 8 का, और 24 8 यानी कि 3। तो कैसे भी आप कर सकते हैं। वैसे ये तरीका आप ऑथेंटिक तरीका याद रखिए कि किसी भी एलिमेंट को जब तक रोटेट करें, और ये एक साइक्लिक ग्रुप होता है और लास्ट में जितने ऑर्डर का होता है वो आइडेंटिटी होता है, तो हम उससे डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करके हमारा पूरा अगर डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर आइडेंटिटी आ जाती है। तो यहाँ पर जो पावर आ गई 24 आ गई, तो हमने इसको डिवाइड करके देखा 12 से, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब वहाँ पर आइडेंटिटी आ गई। तो हमने कितनी बार ऑपरेट किया था, 3 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ G इज द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 7।
देन द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट रेसिड्यू। देखिए इसमें जो एलिमेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिए नॉन जीरो है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, एक कम होते हैं इसमें एलिमेंट, m-1 तक होते हैं आपके। तो एलिमेंट ये आपके सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब आपको देखो 4 का आपको क्या निकालना, ऑर्डर निकालना है। तो देखिए ऑर्डर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा 100%। तो कितनी बार इसको ऑपरेट करें, क्योंकि इसमें रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो सेबिन है और आइडेंटिटी 1 है भाई, मल्टीप्लिकेशन के साथ आइडेंटिटी 1 होती है। तो 4 को कितनी बार ऑपरेट करें कि आप कितना आ जाए, मॉडुलो 4 को आप कितनी बार ऑपरेट करें कि आपके लिए आइडेंटिटी 1 आ जाए। तो देखिए 4 4 कितना हो गया 16, 7 से डिवाइड करके देखो तो 7 से डिवाइड करने पर 2 आ रहा है। अब आप क्या करोगे, फिर से करो तो ये कितना हो गया, देखो 4 4 16 64 हो गया 64। 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है। तो 7 या आपके लिए कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, 7 7 8 9 9 7 63, हाँ तो 1 बच गया, ठीक है। तो हमने 3 बार ऑपरेट करने के बाद ये 63 आ गया, और मॉडुलो में डिवाइड करते हैं तो जब डिवाइड करेंगे तो 64 आ गया, तो मॉडुलो से डिवाइड करेंगे 9 बार, तो देखिए रिमाइंडर 1 यानी कि 1 आ गया। 1 क्या है, आइडेंटिटी है, और जब 1 आइडेंटिटी है तो इसको कितनी बार ऑपरेट किया था, तो ऑर्डर ऑफ 4 का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा दोस्तों। कितनी बार हमने ऑपरेट किया था इसको, 3 बार ऑपरेट किया था। देखिए हम इतनी बार उसको ऑपरेट करते हैं कि आइडेंटिटी आ जाए, लेकिन मॉडुलो में मैंने पहले भी समझाया था कि उतने से हम डिवाइड कर लेते हैं जितना मॉडुलो होता है। तो मॉडुलो 7 है तो रिमाइंडर हम लिखते हैं। तो देखिए 3 बार ऑपरेट करा तो 64 आया, और 7 से डिवाइड करा तो 9 बार जाकर 63 आया। तो आपका जो ऑर्डर बचा वो 1, रिमाइंडर बचा वो 1 आ गया, और 1 ही आइडेंटिटी है। तो हमने कितनी बार ऑपरेट किया था, 3 बार ऑपरेट किया था, इसलिए ऑर्डर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल सब ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप। देखिए इसका एक टो वाला फॉर्मूला होता है। टो मतलब आप देखो किस तरीके से करते हैं, जैसे टो 11 निकालना होता है सब ग्रुप, तो इसके फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर तो 11 ही हो जाएंगे। तो इसकी पावर 1 है, तो नंबर ऑफ आपके लिए नंबर ऑफ सब ग्रुप जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ सब ग्रुप इसमें जो हो जाएंगे, जितनी पावर होती है दोस्तों इतने में 1 ऐड कर लेते हैं तो 2 हो जाएगा। जैसे अगर आपका सोचो 48 होते तो 48 को आप कैसे लिखते, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर आप 1 लिखते, 16, हाँ ठीक है ऐसे लिखते। तो इसमें नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हो जाते हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप दोस्तों कितने हो जाते हैं, ये टो फॉर्मूला होता है याद रखना, इसमें हो जाते हैं। ये इसकी पावर 4 है तो 4 + 1 कर लेते प्राइम फैक्टर के बाद, इसकी पावर 1 है तो 1 + 1 कर लेते, तो ये कितना आ जाता, 5 इंटू 2 यानी 10 इसमें नंबर ऑफ सब ग्रुप आ जाते। अब देखिए हमसे 11 वाला पूछा, तो 11 को बस 11 ही प्राइम फैक्टर होगा, तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, तो 1 में 1 ऐड कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बहुत आसान है, बस इसको इस टो फॉर्मूले से आप याद रखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो टो फॉर्मूले से आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। टो फॉर्मूला लगाइए, यानी पहले प्राइम फैक्टर करिए और जो पावर होती है उसमें 1 ऐड करके जितनी पावर होंगी उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 पावर है तो 1 + 1 करके 2 कर देंगे। तो जितने भी आपके लिए ये टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप पूछे जाएंगे किसी भी ग्रुप में, तो उसमें क्या करते हैं हम प्राइम फैक्टर करते हैं और उनकी जो पावर होती है उसमें 1 ऐड कर लेते हैं और 1 ऐड करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका ये आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा लेट x एंड y बी 2 सबसेट सच दैट x एंड y हैव एन एलिमेंट इन कॉमन, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉमन x इंटू वाई और y इंटू एक्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो यहाँ पर कॉमन है दोस्तों वो आपके लिए कितने हैं, n है। तो जब n है तो नंबर ऑफ इसमें हम जब लगाते हैं x क्रॉस y में, तो इसका मतलब नंबर ऑफ x लगाते हैं और नंबर ऑफ y लगाते हैं। तो नंबर ऑफ x में जब कॉमन है तो कम से कम n तो होंगे ही होंगे, इसमें भी और इसमें भी, तो इसलिए n स्क्वायर हो जाएगा। और नंबर ऑफ y क्रॉस x लगाएं आप, तो y क्रॉस x भी आपके लिए क्रॉस है, क्रॉस ध्यान रखना, तो ये नंबर ऑफ y हो जाएगा और क्रॉस नंबर ऑफ x। तो देखिए जब कॉमन n है तो मिनिमम कम से कम n तो रहे होंगे, तो n क्रॉस n आपके लिए कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। आराम से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा ए बी, यानी हमें जो रिलेशन दिया है वो देखिए ए है और आपके लिए कितना है ए बी है। तो देखिए सबसे पहले जब हम, क्योंकि सेट हमें क्या दिया हुआ है, सेट ABC दिया हुआ है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा।
जब हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं दोस्तों, तो रिफ्लेक्सिव में हम ए का रिलेशन ए से देखते हैं, और जब ए का रिलेशन ए से देखते हैं तो इसमें ये भी होने चाहिए थे, ए बी सी है तो ए भी होना चाहिए था, बी भी और सी भी होना चाहिए था, और इसके अलावा जो भी एलिमेंट हो, जैसे कि ए बी हो सकता था, और भी हो सकते थे। तो ऐसा इसमें कुछ है नहीं, तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। लेकिन जब हम बात करते हैं इसमें आपके लिए किसकी, सिमेट्री की, तो देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में आपका ए का रिलेशन बी से होता है, और वो कैसा होना चाहिए, और ए का रिलेशन और बी का रिलेशन ए से। तो इस वाले रिलेशन की तरफ देखें तो ए, चलो ये तो समझ आता है, लेकिन जब ए का बी से है, ए का बी से है तो बी का ए से भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा इसमें कुछ है नहीं, तो इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर, यानी ना रिफ्लेक्स वो सॉरी नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, ना ये सिमेट्रिक है और ना ही ये आपके लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव है दोस्तों, ना ही ये आपके पास रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ट्रांसटिव की तरफ चलते हैं। ट्रांसटिव, तो ट्रांसटिव में क्या होता है कि ए का रिलेशन जैसा बी से है वैसे ही बी का रिलेशन सी से मानेंगे, और दैट इज ए का रिलेशन डायरेक्ट सी से। अब जो हमारे पास रिलेशन है इसमें आ जाते हैं ए, तो ए का बी से है। अब आप देखिए ए का किससे है, ए से है, तो ए का बी से है, तो डायरेक्ट ए का बी से होना चाहिए। तो हाँ ठीक है, ए से बी का दिया हुआ है भाई, ए का ए से है और ए का बी से है, तो डायरेक्ट ए का बी से होना चाहिए, तभी तो ये डायरेक्ट आएगा, ए का बी, बी से सी, तो डायरेक्ट ए का सी। तो ऐसा हमारे पास पोजीशन ए बी ये फिर से बन रहा है, तो इसलिए ये ट्रांसटिव हो जाएगा, ट्रांसटिव हो जाएगा, यानी ओनली ट्रांसटिव रहेगा, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन ये बन रही है, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ फिर से वही, ये तो फॉर्मूला ही है भाई, अगर ए ऑपरेशन बी का अगर हम इन्वर्स करेंगे तो पहले बी का इन्वर्स आता है, ऑपरेशन ए का इन्वर्स आता है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। रिवर्स रूल इसमें लगता है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट, तो प्रॉपर सबसेट का तो डायरेक्ट होता है भाई, देखिए जो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होते हैं भाई, अगर हम सबसेट बनाएं तो इम्प्रॉपर कौन से होते हैं, दो होते हैं। अगर देखिए सबसेट किसी के भी बनाएं, जैसे अगर हम 1 2 के बनाएं, तो 1 2 के बनाएं तो एक 5 आएगा, एक 1 आएगा, और एक 2 आएगा, और एक क्या आएगा, 1 2 आएगा। तो देखिए ये जो होते हैं कंप्लीट यानी पूरा और 5, ये तो प्रॉपर इम्प्रॉपर सेट होते हैं। नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, तो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, जितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपके पास होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट में वो होते हैं 2 की पावर n, तो इसमें से घटा दीजिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट के लिए आप 2 की पावर n माइनस 2 को ये वाले इम्प्रॉपर वालों को घटा दीजिए, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो आराम से, यानी एक तो 5 नल सेट और जो पूरा कंप्लीट सेट होता है वो इम्प्रॉपर कहलाते हैं, बाकी सब इम्प्रॉपर कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। ये पूछा ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम कंप्लीमेंट ले, तो देखिए कंप्लीमेंट इसका उल्टा हो जाता है, यूनियन जो होता है वो इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है, और यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है। तो बहुत सिंपल है, ये डिमोवर्स पिर में होती है, 10th क्लास में आपके पास थी डिमोवर्स पिर में। अगर हम इसका देखते ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन जो है, ये आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। तो ये आराम से आप कर लेंगे, 2 बार पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, और टीजीटी 2003 में भी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, इन्होंने कहा रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन डिफाइन एज द फॉलोइंग, ए लेस देन बी होगा, यानी हमें जो ए का रिलेशन बी से दिया है वो क्या दिया है, ए लेस देन बी होगा इफ ए प्लस एक्स बराबर बी आ जाए। क्लियर, हैज अ सॉल्यूशन इन एन, देन द रिलेशन लेस देन का रिलेशन बताएं। तो देखिए पहला रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव है, पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो ए का रिलेशन ए से होगा, तो इस मतलब ए लेस देन ए हो जाएगा क्या, नहीं, ए लेस देन ए भी नहीं होगा,
क्लियर है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं होने वाला है, क्योंकि लेस देन के लिए कंडीशन बतानी है। और इफ a प्लस एक्स बराबर a हो जाएगा क्या, हाँ, तो x बराबर 0 पर हो जाएगा ऐसा। लेकिन लेस देन तो कंडीशन आएगी नहीं, और लेस देन की कंडीशन के लिए हमसे इसमें क्या करा है, पूछा गया है। तो इसका मतलब आपके लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा हम देखते हैं सिमेट्रिक। तो जब हम सिमेट्रिक देखते हैं तो सिमेट्रिक में क्या देखते हैं, ए का रिलेशन जैसा बी से है। अब ए का रिलेशन बी से क्या है, ए लेस देन बी है इफ कब, जब ए प्लस एक्स बराबर बी आ जाए। तो इसका मतलब बी का रिलेशन ए से देखेंगे तो क्या, जब ए लेस देन बी है तो बी लेस देन ए हो जाएगा इफ कंडीशन क्या है, बी प्लस एक्स बराबर क्या आ जाए, ए आ जाए। तो ऐसा क्या पॉसिबल है, जब ए लेस देन बी है तो क्या बी लेस देन ए हो जाएगा, नहीं, बी लेस देन ए भी आपके लिए नहीं होगा। क्लियर, तो ऐसा भी आपके पास नहीं होगा। क्लियर, तो अब ये जब सिचुएशन नहीं होगी तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया। भाई ये जब लेस देन है तो नॉट सिमेट्रिक हो गया। तो नॉट सिमेट्रिक की बात आ गई। तो हम देखते हैं तीसरा रिलेशन यानी कि ट्रांसटिव। तो देखिए ट्रांसटिव रिलेशन में हमने कहा ए का रिलेशन बी से जैसा है, वो क्या है, ए लेस देन बी इफ ए प्लस एक्स बराबर बी है। तो हम बी का रिलेशन सी से वैसे ही मानेंगे, यानी बी लेस देन सी हो जाएगा। तो इफ आपके लिए बी प्लस एक्स बराबर सी हो जाएगा। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बी, अगर हम देखें इन दोनों को सोल्व करो भाई, ये तो a प्लस एक्स बराबर बी को माइनस बी बराबर 0 ऐसे लिख लो, और इसको लिख लो b प्लस एक्स माइनस सी बराबर 0। जब हम प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस आपके लिए 2x माइनस सी बराबर 0। तो a प्लस 2x बराबर c की कंडीशन आ जाएगी। हाँ, a c कर रहा है, x प्लस 2x तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए क्या हो रहा है, देखिए जब a छोटा है b से और b छोटा है, तो जब हम b रिलेशन वो a रिलेशन c देखेंगे तो ठीक है, जब a b से छोटा और b c से छोटा तो c बड़ा हो गया और a छोटा हो गया तो a तो आपके लिए कंडीशन आ जाएगी, यानी ट्रांसटिव की कंडीशन इसमें क्या कर जाएगी, सेटिस्फाइड कर जाएगी। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चाहे आप मान निकाल कर भी कर सकते हैं, जैसे a b कुछ रख लो। जैसे इसमें देखिए a का मान आपने 1 रख लिया, भाई 1 रख लिया a बराबर, और b बराबर आपने 2 रख लिया। तो यहाँ से ये कंडीशन आपके लिए सेटिस्फाइड कर गई। देखिए a 1 प्लस आपके लिए x प्लस के b, तो b क्या है 2, तो x बराबर आपके पास 1 आ जाएगा। चलिए अब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करा दिए, b का मान 2 रखिए और c का 3 रख लीजिए। तो c का 3 रख लेंगे तो यहाँ से भी x बराबर 1 आ जाएगा। अब जरा इसको देखिए, यानी a तो 1 हो गया, 1 प्लस x बराबर आपके लिए 3 हो गया। तो x बराबर आपके पास 3 माइनस के 1 आ गया 2, तो देखिए 2x ही लिखा है, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपकी बात सेटिस्फाइड हो गई, क्योंकि x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा कंडीशन में, 2 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ 2x था ना, हम 2x लेकर चल रहे थे, तो देखिए x बराबर 1 आ जाएगा, 2x बराबर 2 तो x बराबर 1। हाँ, तो सेटिस्फाइड हो गई कंडीशन। क्लियर, तो इसलिए ये ट्रांसटिव हो जाएगा, ओनली आपके लिए ना रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही सिमेट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था रिलेशन x लेस देन y ऑन द सेट ऑफ इंटीजर रिफ्लेक्सिव। तो बताना, देखिए x रिलेशन, हमें जो x का रिलेशन y से दिया है वो हमें दिया है कि x लेस देन इक्वल टू y है। तो पहला हम देखेंगे वो रिफ्लेक्सिव देखेंगे। जब हम पहला रिफ्लेक्सिव देखेंगे तो आपके पास रिफ्लेक्सिव का आ जाएगा x रिलेशन x। तो देखिए क्या x लेस देन इक्वल टू x हो जाएगा, हाँ बराबर तो हो जाएगा। अब जब ये बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके लिए बराबर हो गया। हाँ तो ठीक है, लेस देन या बराबर, बराबर तो आ ही सकता है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर दूसरी बात हम करें सिमेट्रिक की, तो देखिए सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक में x का रिलेशन y से जैसा है, वो क्या है, x लेस देन इक्वल टू y है। तो y रिलेशन x क्या, हाँ तो y लेस देन बराबर तो हो जाएगा, पर छोटा हो कि नहीं हो इस पर डाउट है। यानी छोटा नहीं हो सकता बाई, क्योंकि बाई को जब हम बड़ा लेकर चल रहे हैं या बराबर लेकर चल रहे हैं तो बाई छोटा तो होगा नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी बराबर तो हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता है। चलिए तो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि हम बाई को बड़ा लेकर चल रहे हैं ना, तो बड़ा लेकर चल रहे हैं तो फिर इसके मतलब जैसे 1 2 से आप लेकर चल रहे हैं तो क्या 2 1 से नहीं, ये नहीं हो सकता ना, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम तीसरी बात करेंगे ट्रांसटिव की। तो देखिए ट्रांसटिव की बात करें तो ट्रांसटिव में क्या होता है, ट्रांसटिव होता है x का रिलेशन y से जैसे माना है वो x लेस देन इक्वल टू y माना है, और y का रिलेशन z से क्या मानेंगे,
बाई रिलेशन जेड से ऐसा मानेंगे, तो जब एक्स का रिलेशन जेड से लिखेंगे, ठीक है, हाँ, तो एक्स से बड़ा बाई और बाई से बड़ा जेड तो बड़ा ही हो रहा है ना, जेड तो बड़ा ही हो रहा है हर हाल में, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांसिटिव। भाई एक्स तो छोटी ही वैल्यू होगी, जैसे 1 2 का ले लें, अगर इसमें ले लें 1 2 का और 2 का 3 से ले लें, तो 1 से तो 3 बड़ा ही होगा, क्लियर, तो ट्रांसिटिव भी आपके लिए हो जाएगा। तो आपके लिए सिमेट्रिक नहीं होगा, और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, ऑन द क्लास ऑफ ऑल सेट डिफाइन द रिलेशन लेस देन बाई ए लेस देन इक्वल टू बी इफ ए यूनियन बी देन रिलेशन, ये हमें बताना है। यानी हमें जो ए रिलेशन बी दिया है दोस्तों, वो क्या दिया हुआ है, ए लेस देन इक्वल टू बी है, और इफ कब है, जब ए इंटरसेक्शन बी मतलब यूनियन बी लेस देन इक्वल टू बी हो। तो देखिए पहला रिलेशन जैसे हम देखेंगे, पहला रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव देखेंगे ना, तो रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में जब ए का रिलेशन ए से देखेंगे, तो क्या ए लेस देन इक्वल टू ए बराबर तो हो जाएगा, लेकिन क्या इफ़ ए यूनियन ए बराबर ए आपके लिए ए आ सकता है, हाँ ठीक है, ए यूनियन ए तो आपके लिए ए के बराबर ही आएगा, तो इसका मतलब आपके लिए क्या हो गया दोस्तों, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा तो आपका दूसरा हम देखेंगे, वो हम सिमेट्रिक देखेंगे, तो सिमेट्रिक पर भी चर्चा करते हैं। तो सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, देखिए ए का रिलेशन बी से है, वो आपको ए लेस देन इक्वल टू बी दे रखा है, और इफ़ ए यूनियन बी आपको वी के बराबर दे रखा है। तो जब हम बी का रिलेशन ए से देखेंगे, तो जब बी बड़ा है तो बी छोटा तो हो नहीं सकता, कंडीशन समझ में आ गई। इफ ए बी यूनियन ए, ये भी आपके लिए ए के बराबर होगा ना, जो बी है तो बी के बराबर है, तो जब हम ए यहाँ ले रहे हैं तो ए के बराबर होगा, तो ये तो नॉट सिमेट्रिक हो गया भाई, सिमेट्रिक नहीं होगा, क्लियर। फिर अगर हम बात करें तीसरा ट्रांसिटिव की, तो देखिए ट्रांसिटिव में हम क्या देखते हैं, जैसा ए का रिलेशन बी से है, वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है ए लेस देन इक्वल टू बी इफ ए यूनियन वी लेस देन इक्वल टू बी हो। फिर इसके बाद बी का रिलेशन सी से हम ऐसे ही मानेंगे, यानी ए बी को हम बी को लेस देन इक्वल टू सी मानेंगे, और इफ़ ए बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, बी के बराबर, वो सी के। अब देखेंगे हम ए का सी से, तो देखिए एक बात बताइए, जब ए छोटा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ये भी आपके लिए सी बड़ा ही आने वाला है, और इस कंडीशन को भी जब हम ए और सी का देखेंगे, तो ठीक है, ए यूनियन सी जब हम देखेंगे तो वो सी ही आएगा। तो ठीक है, ये तो कंडीशन ट्रांसिटिव हो गई और सिमेट्रिक नहीं हुई, यानी रिफ्लेक्सिव एंड आपके लिए क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव हो गई बट नॉट सिमेट्रिक, यानी आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। तो ये लेस देन वाली कंडीशन जो होती हैं, ये अधिकतर सिमेट्रिक नहीं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, देखिए टू डिफरेंट कहा, यानी एक स्क्वायर रूट 2 ले लिया और एक स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 6 आएगा, तो ये इरेशनल नंबर ही आने वाला है, क्योंकि डिफरेंट देख रहे हैं ना हम। अगर उनने कहा होता सेम तो रेशनल आ जाता, डिफरेंट में आपके लिए रेशनल नहीं आएगा, क्या आएगा, इरेशनल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा R1 रिलेशन एक दे रखा है, R2 दे रखा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, दोनों आपके लिए बोथ आपके लिए इक्विवेलेंस होंगे क्या, या इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस होगा। देखिए इंटरसेक्शन तो आ सकता है, लेकिन आपके लिए इसमें क्या होता है, यूनियन नहीं आता भाई दोस्तों। तो इसको तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, किसी भी सेट का दो का अगर हम यूनियन करें, तो यूनियन जो होता है वो आपके लिए इक्विवेलेंस रिलेशन में नहीं आता है, ठीक है। अगर दोनों आपके लिए देखिए, पहले को देखें तो 1 1 भी है, 2 2 भी है आपके लिए, और 3 3 भी है, हाँ, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। और आप इसको देखें 2 का 1 2 का 1 का 2, तो आपके लिए क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो गया। और देखिए 1 का 2 से है, 2 का तो 1 1, हाँ ठीक है, तो ये तीनों आपकी सेटिस्फाइड हो रही हैं। इसके बाद इस वाले को देखें तो इसमें भी आपकी तीनों ही सेटिस्फाइड हो रही हैं, यानी ये दोनों इक्विवेलेंस तो हैं। तो ये पहला ऑप्शन आपने असत्य कथन पूछा है ना, तो ये तो करेक्ट है। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन, हमेशा अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा एक इक्विवेलेंस रिलेशन आता है, ठीक है, लेकिन यूनियन आए कि नहीं आए ये बात है। तो इसमें जो कथन हमारा गलत होगा वो यूनियन के लिए होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात, अगर आर इन्वर्स, देखिए आर अगर आपके लिए इक्विवेलेंस है तो उसका इन्वर्स भी इक्विवेलेंस होगा, और दोनों का इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस आएगा, तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाइड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन इन। देखिए मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए फॉर्मूला आपको बताया था कि आप नंबर ऑफ क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ जो सेट दिया हुआ है एस, जो एस सेट दिया हुआ है इसके नंबर ऑफ पार्टीशन कर लेते हैं। और नंबर ऑफ पार्टीशन का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर फाई कोई एलिमेंट नहीं होता है, अगर फाई एलिमेंट हैं तो एक आता है, और अगर एक एलिमेंट है तो आपके लिए कितना आता है, पार्टीशन करेंगे ना, पी में लिख लीजिए, तो वो फिर एक आता है, और दो होते हैं तो आपके पास दो आता है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर दो एलिमेंट होते, सपोज करो ए बी, तो इसका पार्टीशन करते तो इसका पार्टीशन एक तो आपके लिए कितना आता, ए आता और बी आता, और एक क्या आता, ए बी आता, तो यहाँ पर दो आते। लेकिन अगर तीन के लिए करें तो पाँच आते हैं। तो पाँच आते हैं कैसे, यानी पी अगर आप देखें आपके लिए तीन है ए बी सी, तो देखिए कैसे आते हैं नंबर ऑफ पार्टीशन, एक तो ए बी सी आ जाएंगे, ठीक है, तीनों एलिमेंट आने चाहिए, मतलब ए बी और सी आ जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा, ए और सी के साथ फिर बी आ जाएगा ऐसी, और फिर बी और सी के साथ आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और एक पूरा कंप्लीट आ जाएगा, यानी कि ए बी सी। तो यहाँ पर जो पार्टीशन होने वाले हैं वो पाँच होते हैं, और इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था नंबर ऑफ पार्टीशन का। नंबर ऑफ पार्टीशन का जो फॉर्मूला था उससे भी आप इसको कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टीशन का जो फॉर्मूला था वो पी एन प्लस वन था, और वो समेशन आर बराबर 0 से एन और एन सी आर और पी आर था दोस्तों। तो इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। जैसे तीन के लिए एन बराबर 2 पुट करते तो पी 2 प्लस 1 होता, और समेशन आर बराबर 0 से 2 आपके लिए कितना हो जाता, 2 सी आर हो जाता, और पी आपके लिए आर। अब जब इसको खोलते तो 2 सी 0 पी 0 हो जाता, प्लस के आपके लिए 2 सी 1 पी 1 हो जाता, और आपके लिए 2 तक खोलते तो 2 सी 2 पी 2 हो जाता। अब देखिए इनफाइनाइट पी 0 मैंने आपको बताया एक होता है पी 0 में, यानी 5 एलिमेंट, तो वो एक होता है 1 इंटू 1, ये 2 इंटू इसमें भी 1 होता है, प्लस 2 सी 1 हो गया, और पी सी 2 कितना होता है 2। तो जब हम ऐड करते हैं इन सबको तब भी आपके लिए 5 आ जाता है। तो इस फॉर्मूले को नंबर, जितने नंबर ऑफ पार्टीशन होते हैं किसी भी सेट के, उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट फॉर ए बी सी डी, इनके लिए है। तो इसमें पहले स्टेटमेंट पे कहा कि अगर ए सबसेट है, ए किसका सबसेट है, बी का, और सी सबसेट है डी का, तो आपसे कहा क्या ए क्रॉस सी भी सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। हाँ, ये भी आपके लिए क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। यानी पहला कथन तो आपके लिए क्या हो जाएगा, पहला कथन तो आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन है आपके पास ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का, तो आपके लिए ए सबसेट हो बी का एंड सी सबसेट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी ये तो इम्प्लाइज पॉसिबल हो सकता है पर ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, यानी ये पॉसिबल नहीं होता भाई कि अगर ऐसा हो तो ये ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। लेकिन ऐसा ज़रूरी होता है कि ए का अगर बी है और सी का डी है तो इसका मतलब ए क्रॉस सी भी सबसेट होने वाला है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। याद रखना, यानी उल्टा नहीं होता, इम्प्लाइज नहीं होता। यानी अगर ए सबसेट है बी का बी सबसेट है तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, अदरवाइज उल्टा अगर हम लेंगे तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ फाइनाइट सेट हैज़ वन लिमिट, नो लिमिट, मैनी लिमिट पॉइंट। यानी आप फाइनाइट सेट की अगर हम बात करें तो आई फाइनाइट सेट में कोई भी आपके लिए नो लिमिटिंग पॉइंट होता है, क्योंकि हम लिमिटिंग पॉइंट इन्फिनिटी पर चेक करते हैं। देखिए लिमिटिंग पॉइंट हम जो चेक करते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर चेक करते हैं। तो क्योंकि फाइनाइट सेट दे दिया तो फाइनाइट सेट के लिए नो लिमिट पॉइंट, कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। लिमिट पॉइंट हमेशा किस पर चेक किया जाता है, इन्फिनिटी पर चेक किया जाता है दोस्तों। ये बात हम याद रखेंगे और इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फाइनाइट दिया है तो इसलिए आपके लिए हो जाएगा आपके लिए ये फाइनाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने कहा डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नंबर्स एज एक्स रिलेशन बाई इफ बाई इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स देन आर। यानी एक्स रिलेशन बाई क्या दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है इफ बाई इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स। यानी ऐसे दे सकते हैं बाई बराबर जैसे एक्स प्लस 2 हो गया, ये भी तो लीनियर फंक्शन हो गया। तो क्या आपके लिए जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या ये लीनियर फंक्शन बचेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम देखें तो रिफ्लेक्सिव में हमारे पास होता है एक्स रिलेशन एक्स, तो हैं करेंगे तो क्या हो जाएगा,
आपके लिए क्या कहा है, हाँ तो लीनियर फंक्शन में कहा तो भाई रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता। क्या x बराबर x+2 हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये लीनियर फंक्शन आपके लिए बनेगा ही नहीं। लीनियर फंक्शन बनेगा ये देख लेते हैं। हाँ तो लीनियर फंक्शन हम, एक मिनट देखिए, लीनियर फंक्शन तो हम इसे भी मान सकते हैं y=x, तो क्या x बराबर x हो सकता है? हाँ ये तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब हम बात करते हैं आपके लिए सिमेट्रिक की। तो जब हम सिमेट्रिक की बात करें दोस्तों, तो सिमेट्रिक में क्या होता है, x का रिलेशन जैसा y का है तो वो y बराबर x है, तो y का रिलेशन x से है, लीनियर फंक्शन है तो y बराबर x मान लिया, तो x बराबर, हाँ ठीक है, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांसटिव की बात करें तो ट्रांसटिव में क्या होता है, x का रिलेशन जैसा y का है तो आपके लिए क्या हो जाएगा, y बराबर आपके लिए x बराबर y है, लीनियर फंक्शन नहीं, y बराबर x, तो y बराबर x है, तो y का रिलेशन z से ऐसे ही मान लो, वो क्या मान लेंगे, z बराबर आपके लिए y मान लेंगे, तो आपके लिए हाँ ठीक है। तो जब हम x का रिलेशन y z से देखेंगे डायरेक्ट तो x बराबर z हो जाएगा इन दोनों से, अगर हम देखेंगे क्योंकि y बराबर x है तो हाँ ठीक है, ट्रांसटिव भी हो जाएगा। भाई लीनियर फंक्शन है तो आप y बराबर x पर अप्लाई कर लें, उससे आपका जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि x+2 से भी हो जाएगा वैसे तो, क्योंकि जब हम जो x+2 लेकर चल रहे थे y बराबर, तो उससे भी हो जाता, क्योंकि x बराबर x+2 रखते तो ये कैंसिल तो 2 आ जाता, और 2 भी आपके लिए एक लीनियर फंक्शन की फॉर्म में ही आ जाता, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती है। चलिए ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, तो आप ऐसे देख लीजिएगा y बराबर x से, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि द रिलेशन आर डिफाइन ऑन r बराबर, आपको जो रिलेशन दिया है वो 1 1 और क्या दिया है 1 3 और 3 1 और 3 4 ये दिया हुआ है। तो पहले रिफ्लेक्सिव देखें, क्योंकि 1 4 दे रखा है तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सेट में जो एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 1 का 1 से भी नहीं दे रखा, 2 का 2 से भी नहीं दे रखा, 3 से भी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, यहाँ पर आपके लिए जो हम बात करेंगे ट्रांसटिव तो, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो रहा, यानी रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो रहा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 ऐसे होना चाहिए था ना, 2 2 भी होता, 3 3 भी होता, तो ऐसा इसमें कुछ दिया नहीं है, और बाकी भी हो सकते थे, तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके बाद हम सिमेट्रिक की बात करें तो देखिए सिमेट्रिक में देखिए 1 का 1 से ठीक है, 1 का 3 से तो 3 का 1 से भी है, लेकिन क्या 3 4 है, यहाँ पर 3 4 दिया है, 3 4 दिया तो 4 का 3 से भी तो होना चाहिए था, लेकिन 4 का 3 से नहीं है इसमें, तो 4 का जब 3 से नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक। भाई 4 का 3 से ऐसे भी तो होना चाहिए था, तो नॉट सिमेट्रिक हो गया, नॉट सिमेट्रिक। फिर इसके बाद आप ट्रांसटिव देखें तो देखिए ट्रांसटिव की बात करें तो ट्रांसटिव में जब 1 का 3 से और 3 का 1 से, तो 1 से 1 हो गया, क्लियर है, चलो ठीक है। 1 का 3 से, 3 का 4 से, तो 1 4 भी तो होना चाहिए था। देखिए 1 का 3 से है और 3 का 4 का, तो डायरेक्ट 1 का 4 से भी तो होता, क्योंकि सिमेट्रिक ट्रांसटिव में क्या होता है, ए का रिलेशन जैसा बी से है वैसे बी का रिलेशन सी से मानेंगे, और दैट इज ए का रिलेशन सी से आना चाहिए डायरेक्ट। तो देखिए 1 का 3 से तो बन रहा है और 3 का 4 बन रहा है, तो 1 का 4 आना चाहिए था और 1 का 4 इसमें नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ना रिफ्लेक्सिव रहेगा ना आपके लिए सिमेट्रिक रहेगा। सिमेट्रिक क्यों नहीं, क्योंकि 3 का 4 से है, 4 का 3 से नहीं है, तो इसलिए ना सिमेट्रिक रहेगा, ना रिफ्लेक्सिव, ना ट्रांसटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एलिमेंट। देखिए रिफ्लेक्सिव का मैंने फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव का, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था भाई, टोटल आपको 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, तो देखिए 2 की पावर 4 स्क्वायर माइनस 4, 2 की पावर 16 माइनस के 4 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 12। तो आपका बहुत आसान है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होने वाली है। ये भी आपका PCS 2003 में ये सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, एक वीडियो में गलत भी हो गया था, तो वो 2 की पावर सिमेट्रिक वाला है, वो 2 की पावर समेशन n होता है भाई, उसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, इन्होंने कहा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो दे रहे हैं वो 4 दे रहे हैं, और नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन डी जो दे रहे हैं वो 3 दे रहे हैं। देन हमसे नंबर ऑफ ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी डी पूछा। तो देखिए अब इसमें क्या है, जब हमसे नंबर ये टोटल पूछा है, तो आप जब ए क्रॉस सी का आपके लिए देखिए मिनिमम जो कॉमन है इसमें, वो मिनिमम कॉमन आपके लिए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, हाँ इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो हम इसे क्या नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सेम एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर ये देखना है सी क्रॉस डी में,
ठीक है, नहीं सॉरी एक मिनट, इसको क्रॉस है ना, तो इसको ऐसे लिख लो, इंटरसेक्शन में बना लो इसको, यानी हम इसे ऐसे लिख लें, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस आपके लिए, हाँ तो ये बराबर ही होता है नंबर ऑफ ए सी क्रॉस डी, सी इंटरसेक्शन डी, ये बराबर होता है भाई ये। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास 4 दिए रखे हैं और ये 3 दे रखे हैं, तो 12 आना चाहिए कुल मिलाकर। ठीक है, तो 12 आना चाहिए, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये जो होता है ये इनके बराबर ही आता है, चाहे आप अप्लाई कर लेना भाई। जैसे अगर आपको डाउट हो तो पहले आप ए मान लें, बी मान लें, सी मान लें और ए क्रॉस बी देख लें। देखिए अगर हमारे पास नंबर ऑफ ए मान लें, क्योंकि मिनिमम 4 तो होंगे ही जब इंटरसेक्शन में 4 हैं, और नंबर ऑफ बी में भी आप 4 मान लें, और नंबर ऑफ ए सी में डी 3 होंगे मिनिमम, और नंबर ऑफ डी में भी 3 होंगे, ऐसा मान लें। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस सी में अगर हम देखें तो इनकी मल्टीप्लाई होनी है भाई ए और सी की, तो 12 आ गया। नंबर ऑफ अगर बी और क्रॉस डी में देखें तो वो भी आपके लिए 12 आ गया। तो जो अगर इंटरसेक्शन लेंगे इनका, तो इंटरसेक्शन में भी तो 12 ही आने हैं, क्योंकि मिनिमम तो 12 ही बनेंगे, क्योंकि हम मिनिमम की कंडीशन लेकर चलते हैं। तो इसलिए ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा लेट आर रिलेशन आर बी डिफाइन ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बाई ए रिलेशन बी इफ एंड ओनली इफ, यानी हमसे जो ए रिलेशन बी दिया हुआ है वो दिया हुआ है इफ एंड ओनली इफ, या आई डबल एफ भी लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ को आई डबल एफ भी लिख सकते हैं, यानी आई डबल एफ वो दिया हुआ है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी ऐसी वैल्यू माने कि 1 प्लस। तो देखिए जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव की बात हम करते हैं तो ए का रिलेशन ए से देखते हैं, तो इफ ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, तो ये तो हाँ ग्रेटर देन 0 ही होगा भाई, ए इंटू ए कर लेंगे ना जहाँ पर बी इंटू ई है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हमारे पास हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। इसके बाद जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, देखिए सिमेट्रिक की ए का रिलेशन बी से देखें तो वो हमें दे रखा है इफ ए 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, तो जब हम बी का रिलेशन ए से देखेंगे तो इफ बी को पहले लिख लेंगे ए को बाद में, तब भी तो ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। जब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो ये भी आपके लिए रहेगा, यानी ये दोनों सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम ट्रांसटिव की बात और करते हैं, यानी ट्रांसटिव की बात करें तो ट्रांसटिव आपके लिए देखिए क्या है। ट्रांसटिव की बात करें तो ए का रिलेशन बी से जो है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है इफ ए 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। ऐसे ही हम बी का रिलेशन सी से लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे इफ 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0, तो क्या ए का रिलेशन सी से होगा, ये हमें देखना है। देखिए अगर यहाँ से बी को हटाएं 1 मिनट के लिए या कुछ वैल्यू मान लें, जैसे ए की वैल्यू आप 1 मान लें, ठीक है, और बी ए की वैल्यू अगर हम -1 मान लें, माइनस में चली जाएगी, फिर तो माइनस का छोटा मान है, क्योंकि अगर ये माइनस हो गया तो ए प्लस बी आपके लिए माइनस में चला जाएगा, और जब ए प्लस बी माइनस में चला जाएगा तो हमें ये देखना है, पेयर हमें इसमें बनाने हैं। तो हाँ ठीक है, असत्य होगा या सत्य होगा ये नहीं देखना है, तो ये कंडीशन हमें देखनी है भाई, इफ हमें देखनी है कि अब 1 प्लस ए सी बी ग्रेटर देन 0 होने वाला है या नहीं, ये हमें देखना है। तो पहले तो हमें ये चेक करने के लिए कि ये ग्रेटर होगा कि नहीं, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू मान लो, क्योंकि रियल नंबर है तो रियल नंबर में जो ए बी, यहाँ पर ए बी था और ये आपके लिए बी सी था, तो अगर कोई वैल्यू रख लें जिनके लिए ये बड़ा होगा तो क्या वैल्यू रख सकते हैं भाई। देखिए ए का मान आप चलो माइनस में रख कर देखते हैं, 1 रख लें, और सी का मान वो बी का मान आप -2 रख लें, तो ठीक है ये बड़ा हो जाएगा। और बी का मान आपने -2 रखा और सी का मान आपने -3 रखा, तो क्या ये बड़ा हो जाएगा बी सी, बी का मान तो -2 है और सी का मान -3, तो ये तो आपके लिए ए प्लस सी भी आपके लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये हमें देखना है बस। अगर ये हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या वैल्यू रखें जिससे हम इसको सेटिस्फाइड, ये तो सेटिस्फाइड कर रही है, ए और सी का मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो वो 4 हो जाएगा भाई, ए और सी का देखना है ना, तो ये तो कर रहा है। अब ऐसी कोई वैल्यू है क्या जिसके लिए नहीं करेगा, ये हमें देखना है बस इसमें। अगर ऐसी कोई वैल्यू है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड ना करे तो फिर हमारे पास दिक्कत है, फिर तो हम इसको देखेंगे। तो ये आपके लिए ट्रांसटिव की कंडीशन, अगर हम इसे बी को हटाएं यहाँ से, तो बी को कैसे हटा सकते हैं, पहले तो ये सोचिए। अगर ए और सी में अगर हम डायरेक्ट रिलेशन देखें और बी को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके लिए बी हटा सकते हैं क्या नहीं हटा सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। चलिए और कोई वैल्यू मान लेते हैं, अगर और कोई वैल्यू मान लें यहाँ पर जो इसको सेटिस्फाइड करे,
तो वो वैल्यू क्या मान सकते हैं, ए बराबर चलिए -1 मान लिया, और बी बराबर भी माइनस में लेना पड़ेगा, तभी तो ग्रेटर दैन 0 जाएगा। नहीं तो आपके लिए बी 0 ले लें 1 मिनट के लिए, और इसको आप 2 ले लें, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बी आपने जब 0 ले लिया तो 0 रखने से ये पूरा का पूरा 0 हो गया। ठीक है, और सी बराबर आपने -1 ले लिया, क्योंकि सब रियल के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, तब ये कंडीशन फेल हो सकती है भाई, क्योंकि हमें तो ये देखना है कि कहीं फेल तो नहीं हो रही। तो देखिए, अगर बी 0 रखें तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, ये भी कर रही है, लेकिन सी का मान हमने जैसे -1 रख लिया सपोज करो, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। ए का मान भी माइनस में रख सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ करेगा, ए का मान हमने प्लस में रख लिया सपोज करो, इसका माइनस में रख लिया, तो ये नहीं होगा भाई, ट्रांसटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, बट नॉट ट्रांसटिव हो जाएगा, यानी आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए रियल के लिए होना चाहिए ना। लेकिन देखिए, ए बराबर हमने 2 रखा, बी 0 रखा, तो ये ठीक है, सेटिस्फाइड कर रही है, 1 तो ग्रेटर दैन 0 होता है, बी 0 रख के ये भी सेटिस्फाइड, तो ये भी तो करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रही है, क्योंकि अगर हम सी माइनस भी मान ले तो ये तो करेगी, तो इसलिए ये नहीं होगा। ये दोनों आपके लिए हो जाएंगी कंडीशन, यानी आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा ए बराबर हम आपको दे रहे हैं 1 2 और बी बराबर आपको दे रहे हैं ए बी सी। तो हमसे क्या कहा कि पी ए इंटरसेक्शन पी बी, पावर सेट में कोई कॉमन होंगे तो कोई कॉमन नहीं होंगे। जब कोई कॉमन पावर सेट बना रहे हैं ना, तो वो फाई का भी सेट का भी सब सेट वो आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो क्योंकि पावर सेट में ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो कम से कम ये एक एलिमेंट में गिना जाएगा, तो इसलिए कम से कम एक सिंगल टोन हो जाएगा, सिंगल टेशन हो जाएगा, एकल समुच्चय। देखिए समझिए भाई, अगर आप पावर सेट पी ए का लिखेंगे तो पी ए के पावर सेट में आप लिखेंगे 5, क्लियर, 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे 1 2 लिखेंगे, और ऐसी जो पी बी में लिखेंगे वो आप क्या लिखेंगे 5। तो आपके लिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे, और क्या लिखेंगे ए बी वगैरह वगैरह सारे लिखेंगे, मतलब जितने भी आ जाएं। अब देखिए, इन दोनों में कॉमन तो यही एलिमेंट आ रहा है एक, या ऐसे लिख लें तो ये एक ही एलिमेंट ही तो गिना जाएगा, तो इसलिए आपका सिंगल टोशन आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा आर एफ सच दैट आर टू आर वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट मैपिंग इफ इट इज डिफाइंड। देखिए, हाँ, मैंने पहले भी बताया भाई, अगर रियल के रियल ये देखें एफ सच दैट रियल टू रियल, तो जो log x होता है वो log x आपका पूरे रियल से रियल में नहीं फैला होता। log x का जो डोमेन होता है वो रियल पॉजिटिव होता है, यानी सारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी एक्स एक्सिस में देखें तो, और रियल, और हमें देखना है रियल से रियल। पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, और पहले भी मैं करा चुका हूँ कि log x जो है वो आपके लिए मैपिंग नहीं होता रियल से रियल, वो कहाँ होता है, रियल पॉजिटिव से रियल में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का है इन ऑर्डर और टू डिफाइन एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन अ सेट नॉन एम्प्टी सेट ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो भाई, अगर इक्विवेलेंस देखें तो एंटी सिमेट्रिक नॉट रिक्वायर्ड होता है। 3 कंडीशन तो वहाँ पर होती है ना आपके लिए। 3 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांसटिव। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों होना चाहिए ना, और यहाँ पर क्या है, एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक तो इक्विवेलेंस में आता नहीं, इक्विवेलेंस में तो बस 3 ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द सेट। देखिए, नॉन एम्प्टी की बात करें तो वो 2 की पावर 4 - 1 होना चाहिए, क्योंकि एक तो एम्प्टी होता है ना सबसेट, टोटल 2 की पावर n होते हैं, तो 15 आना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, 2 की पावर n लगाएं और नॉन एम्प्टी एक एम्प्टी आता है तो एक हटा दें, तो आपके लिए कितना आ जाएगा भाई, ये फॉर्मूला होता है ना नॉन एम्प्टी के लिए 2 की पावर -n, तो 4 रख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का इफ द सेट ए एंड बी आर सच दैट, यानी a माइनस बी बराबर ए दे रखा है। जरा इसको वेन डायग्राम से समझ लें, ये हमें दे रखा है। अब a माइनस बी ए के बराबर क्या आ सकता है, जब आ सकता है जब ये इसके अंदर आ जाए। a में से अगर b को घटाएं तो वो a के बराबर जब ही आ सकता है जब आपके लिए ये इसका सबसेट हो। तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन भी b के बराबर आएगा, ठीक है, क्योंकि b जब इसके अंदर लाई करेगा तभी तो ऐसी पोजीशन बन सकती है, अदरवाइज इसकी ये पोजीशन नहीं बन सकती है। a माइनस बी बराबर, तो इंटरसेक्शन आपके लिए नल सेट। चलिए देखते हैं, b आना चाहिए भाई, 1 मिनट। जैसे सपोज करो a के कुछ एलिमेंट मानो,
ए के एलिमेंट मानो 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट मानो आप 5 6। तो जब आप a माइनस बी करेंगे, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 ही बचेगा, कुछ घटेगा नहीं। तो जब a माइनस बी ए के बराबर आ गया ना सिचुएशन, तो a इंटरसेक्शन b करेंगे और दोनों में कुछ कॉमन है नहीं। हाँ ठीक है, जब इंटरसेक्शन a के बराबर माइनस करके a के बराबर जब आ सकता है जब इनमें कोई भी कॉमन ना आए, तो b ऑप्शन नहीं होगा, नल सेट हो जाएगा। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर ये इस तरीके से बनाना पड़ेगा ए बी। तो a में से b घटाएं तो a जब ही आ सकता है, तो इनका कोई भी कॉमन ना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ द सेट ए बी एंड ए यूनियन बी हैज 4 7 एंड 9 एलिमेंट, यानी ए में आपके पास कितने एलिमेंट हैं 4 और बी में जो एलिमेंट है वो 7 और एन ए यूनियन बी में जो एलिमेंट है वो 9 है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसका एक फॉर्मूला होता है भाई, ए इंटर या यूनियन लिख लो, ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 9 तो ये दे रखे हैं, 4 ये हैं, 7 ये हैं, ये हमसे पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा 11 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 11 माइनस 9। तो 2 आने चाहिए, यानी पहला ऑप्शन आना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, बहुत आराम से आप इसको कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा एस डिनोटेड द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का है एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़कर। देन स्टार इज डिफाइन, यानी ए रिलेशन बी जो हमें वो दे रखा है ऑपरेशन ए प्लस बी माइनस ए बी। देन द सॉल्यूशन ऑफ हमसे पूछा है, देखिए ए स्टार एक्स रिलेशन बी। तो पहले आप एक्स का आप निकाल लीजिए किसके साथ 7 के, तो रख देंगे एक्स प्लस 7 माइनस 7 एक्स रख देंगे भाई, जहाँ x है a है वहाँ पर x रख देंगे। अब ये पूरे का ये आ गया आपके लिए, अब इसका 2 के साथ करना है आपको, 2 के साथ x प्लस 7 माइनस 7x। जब आप रखेंगे ये 13 के बराबर, तो a का वैल्यू 1 a हो गई, ये a हो गया पूरा, ये कंप्लीट क्या हो गया b हो गया। तो जब हम रखेंगे तो आपके लिए 2 प्लस x प्लस 7 माइनस 7x माइनस 2 इंटू इस पूरे के साथ x प्लस 7 माइनस 7x बराबर 13। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 9 और माइनस के 6x, तो ये आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 2x माइनस के 14 और प्लस के 14x बराबर 13। अब जरा इसको सोल्व करें तो ये कितना आ गया 8, 6x बचेगा, ये क्लियर, 8 14 में से 8 जाएगा तो 6x और माइनस के ये कितना बचेगा 5, ये बचेगा तो 13। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया 6x इजिकल टू 18 आ गया, तो x बराबर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सेटिस्फाइड। तो बहुत आसान है, पहले x रिलेशन 7 लगाइए, x ऑपरेशन 7 लगाएंगे तो a को ये मानिए और b को ये मानिए, तो a की जगह a रख दीजिए, b की जगह b और a की जगह a और b की जगह b। फिर इसके बाद इसको पूरे को कंप्लीट को b मानिए और इसको कंप्लीट को a, फिर ऑपरेशन लगाइए, तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा ए बी सी आर 3 सेट, तब आपसे पूछा ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो देखिए ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी के बराबर आना चाहिए, यानी आपका जो आना चाहिए वो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी हो जाएगा और ये यूनियन ए क्रॉस सी। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले टाइप ही हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें, और बाकी आप अप्लाई करा कभी देखने लगे एलिमेंट मान के, यही होगा डायरेक्ट प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का द रिलेशन आर इज डिफाइंड, सेट ए जो दे रखा है वो ए देखा 1 2 3 4 5 और कहा आर बराबर आपको जो दे रखा है वो एक्स वाई का रिलेशन जो दे रखा है वो मोड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 16 होना चाहिए। देन यूनिवर्सल रिलेशन अबव, तो इनमें से कौन सा, तो सेटिस्फाइड कर लीजिए। देखिए 1 1 रखेंगे तो हाँ ठीक है सेटिस्फाइड कर रहा है, 2 1 रखेंगे तो 4 और माइनस 1 3 सेटिस्फाइड कर रहा है, 9 3 रखेंगे तो 9 माइनस 1 हाँ सेटिस्फाइड कर रहा है, 4 रखेंगे तो 16 माइनस 1 सेटिस्फाइड कर रहा है, फिर इसमें रखेंगे तो ये 4 माइनस के 9 हो गया, 4 माइनस के 9 हो गया, तो हाँ ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी यूनिवर्सल सेट जो आना चाहिए वो आपके लिए कौन सा आना चाहिए या देख लेते हैं, और कौन कौन से बन सकते हैं, और भी तो बन सकते हैं यूनिवर्सल मतलब सारे, तो ये तो बन ही रहे हैं। और इसको भी देखिए 2 2
ठीक है। 2 2 के साथ रखें तो यहाँ सेटिस्फाइड कर रहा है, 3 2 रखें तब भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 4 2 से भी कर रहा है, 2 4 से भी, तो ये भी आना चाहिए। यानी ये सारे 3 3 भी आपके लिए कट जाएगा, 9 - 1 0 हो जाएगा। 4 3 करेंगे तो 16 माइनस के 9 कितना हो जाएगा आपके लिए, ये भी कट जाएगा। 5 रखेंगे तो 25 माइनस के 16, हाँ ये भी कर जाएगा। और 3 मतलब इसमें तो आपके लिए सारे एलिमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए नन ऑफ यूनिवर्सल सेट में तो फिर सारे एलिमेंट होने चाहिए थे। यानी 1 1 भी आना चाहिए था, 2 2 भी, 3 3 4 4 5 5 5 1 5 2, यानी सारे ही आपके लिए सेटिस्फाइड कर जाएंगे। तो ये मैच नहीं कर रहा भाई, क्योंकि सभी कर रहे हैं, तो इसलिए 1 2 3 सारे कर रहे हैं, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट उससे बड़ा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का द रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए लेस देन का जो सेट होता है, लेस देन फिर इक्वल तो होनी चाहिए भाई, x लेस देन y मान लिया, मतलब नेचुरल नंबर के लिए ये रिलेशन हमें दिया है, ये रिलेशन हमें दिया है, लेस देन का रिलेशन दिया है ना, तो यानी x रिलेशन y हो गया। अब जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं भाई, हम क्या मान लें यहाँ पर 1 और 2 मान लें, तो ठीक है ये सेटिस्फाइड कर गया, नेचुरल नंबर के लिए कहा है ना, तो ये इस तरीके की पोजीशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जब हम बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में x का रिलेशन x से होता है, तो इसका मतलब x लेस देन x नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, x लेस देन x नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात, आप सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा भाई, क्योंकि x रिलेशन y आप मान के चल रहे हो x लेस देन है y, तो क्या y रिलेशन x ये कर सकते हो? फिर नहीं, जब x y से छोटा है तो y x से छोटा हो ही नहीं सकता। क्लियर? जैसे 1 2 माने तो 2 1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसके बाद हम ट्रांसटिव की बात करें तो ट्रांसटिव में x का रिलेशन y से जो है वो x लेस देन आपके लिए y है, और y का रिलेशन z से भी ऐसे ही मानेंगे तो वो हो जाएगा y लेस देन z। हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि जब x y से छोटा है और y z से छोटा है, तो जब हम x का रिलेशन z से बनाएंगे तो इसका मतलब x जो है वो z से तो छोटा ही होगा। तो बस ओनली ट्रांसटिव की कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड करेगी, और कोई कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड नहीं करेगी। आप रख भी सकते हैं 1 2 2 3 रख सकते हैं, तो 3 तो बड़ा ही होगा हमेशा 1 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है द रिलेशन 1 1 1 2। देखिए रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा रिफ्लेक्सिव? क्योंकि 1 2 2 3 3 भी नहीं है इसके अंदर, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा, अगर हम रिफ्लेक्सिव के बाद अगर सिमेट्रिक करें, सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए था। लेकिन ट्रांसटिव देखें तो 1 का 2 से है, 2 का 1 का 2 से है, तो 1 का डायरेक्ट 2 से भी होना चाहिए था भाई। 1 का 1 से है ये, और 1 का 2 से है, तो 1 का 1 से है, 1 का 2 से है, तो 1 का डायरेक्ट 2 से भी तो होना चाहिए था ट्रांसटिव के लिए। तो ऐसी कंडीशन तो इसमें नहीं आ रही है आपके लिए 1 का 2 से। हाँ ठीक है, 1 का 2 से तो दे रखा है ना, 1 मिनट भाई, 1 का 2 से तो दे रखा है, तो इसका मतलब ट्रांसटिव हो जाएगा भाई। क्योंकि देखिए सिमेट्रिक तो होने वाला है नहीं, क्योंकि 1 का 2 से है तो 2 का 1 से भी होना चाहिए था, लेकिन 2 का 1 से नहीं है। और रिफ्लेक्सिव है नहीं, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ऐसी पोजीशन इसमें दी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। इवन इंटीजर आएगा क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन तो आपके लिए ये नहीं होता, लेस देन वाला कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है, ये डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। लेस देन वाला देखिए, ना तो आपके लिए लेस देन वाला अभी अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, ना ही वो रिफ्लेक्सिव होता है और ना ही सिमेट्रिक होता है, ओनली ट्रांसटिव होता है। तो इसका मतलब जब रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन भी आपके लिए नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ W इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन एंड द रिलेशन R इज डिफाइंड एंड A रिलेशन B इफ A इज परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर का रिलेशन है, A का B से ये कह रहे हैं कि A इज द क्या कहा, A इज परपेंडिकुलर। देखिए समझिए, समझने का है ये परपेंडिकुलर भी, मतलब देखिए ए बी पर परपेंडिकुलर है, ये ए है ये बी है। तो जब हम ए का रिलेशन ए से करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, तो क्या ए के भाई बराबर है ए तो ए के ऊपर ही ये लाई कर जाएगा, तो परपेंडिकुलर तो नहीं आने वाला भाई। ए के ऊपर लाई कर जाएगा, नहीं कर जाएगा? जब ए है दोनों समान ही लाइन हो गई ना, ए लाइन ले रहे हैं तो दोनों बराबर हो गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके लिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, यानी नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके बाद हाँ सिमेट्रिक हो सकता है बस। देखिए सिमेट्रिक की अगर हम बात करें, देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, ए का रिलेशन बी से जैसा है भाई, ए परपेंडिकुलर है बी पर, ये है बी ये है, तो बी भी तो परपेंडिकुलर हो गई ए पर भाई, बी ये है तो ये भी तो परपेंडिकुलर हो गई ए पर। क्लियर? तो ये तो हो जाएगा सिमेट्रिक। तो
इसके बाद अगर हम ट्रांसटिप की बात करें, एक मिनट, ट्रांसटिप में क्या होता है भाई, ए का रिलेशन बी से कैसा है कि ए परपेंडिकुलर है बी पर, ए ये है बी ये है, तो बी का रिलेशन सी से हम देखेंगे तो वो बी को भी सी, यानी बी ये है सी ये है, तो बी और सी, आप ए और सी, अब ए और सी तो आपके लिए क्या हो सकते हैं, परपेंडिकुलर हो सकते हैं, नहीं, यानी परपेंडिकुलर नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। भाई ऐसे समझो, ए ये है बी ये है, ए ये हो गया बी ये है, और बी पर परपेंडिकुलर सी है, तो ठीक है, तो ए का सी से अगर हम डायरेक्ट देखें, नहीं बी परपेंडिकुलर है बी ये है ना, तो ये सी हो जाएगा। हाँ, ये ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ए ये है बी ये है, देखिए ए पर बी परपेंडिकुलर है, बी पर सी परपेंडिकुलर है, तो ए और सी तो पैरेलल हो सकते हैं, या फिर आपके लिए पैरेलल हो सकते हैं, या एक दूसरे पर लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है वो सिमेट्रिक में लाई होती है, यानी आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट फॉर नॉन एम्प्टी। देखिए ए बी और सी डी के लिए है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी है और क्रॉस सी इंटरसेक्शन डी, तो ये आपके लिए है ए क्रॉस डी इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्शन वाले में तो वही होता है, लेकिन यूनियन वाले में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेम कंडीशन है। देखिए ए का आपके लिए डी आ जाएगा यहाँ, और बी का सी आ जाएगा, और यहाँ पर ए का सी और डी, तो ये पहला तो आपके लिए करेक्ट होगा, लेकिन सेकंड आपके लिए करेक्ट नहीं होगा, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे कहा ए बराबर आपको सेट जो दिया है वो एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 7 बराबर 0, एक्स बिलोंग कर रहा है रियल में, और बी बराबर आपको जो दिया है वो बी दिया है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर और प्लस के 9x प्लस के 14 इजिकल टू 0, एक्स यहाँ भी रियल में है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी। अब देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट, पहले तो इसे सेटिस्फाइड कराइए। तो यहाँ जो x के एलिमेंट आपके लिए आ रहे हैं, अगर हम x के 7 और यानी x जो आ रहा है वो 1 और -7 इसका आ जाएगा फैक्टर, और इसके भी फैक्टर कीजिए ज़रा, इसके फैक्टर यानी a में आप देखिए a में आपके लिए आ जाएगा, और b में क्या आ जाएगा भाई, b में आ जाएंगे 14 5 और 4, यानी माइनस के 5 वो 7 और 2 सॉरी माइनस के 2 और माइनस के 7 आ जाएगा भाई दोस्तों। तो अब आपको क्या देखना है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन, अगर इसका पावर सेट करें तो इसका पावर सेट के एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे। अगर हम इसके पावर सेट देखें, एक तो 5 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक -7 हो जाएगा, और एक 1 और -7 हो जाएगा। क्लियर। और अगर हम पावर सेट ऑफ बी करें तो वो क्या आ जाएगा, एक तो 5 आ जाएगा, एक -2 आ जाएगा, एक -7 आ जाएगा, और एक -2 -7। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आपके लिए द एलिमेंट, तो 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं भाई, एक तो ये कॉमन आ जाएगा और एक 5 वाला आ जाएगा, यानी कितने एलिमेंट आ रहे हैं आपके लिए, एक 5 वाला भी तो आएगा आपके लिए, 2 एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ, तो हाँ 2 आना चाहिए भाई, पहला ऑप्शन। यही तो कहा कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट। तो पावर सेट ए में और बी में जो है वो आपके लिए कितने एलिमेंट बन रहे हैं, 2 एलिमेंट आपके लिए बन रहे हैं, एक तो 5 ही आएगा। ठीक है, पावर सेट की बात चल रही है ना, तो 5 भी आपके लिए इंटरसेक्शन में आएगा और ये भी, तो इसलिए 2 कर लेना इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, देखिए 4 है, 4 का मैंने आपको बताया था पावर। देखिए नंबर ऑफ इसमें कितने आते हैं, 0 में 1 आते हैं, और 1 में कितने आते हैं वो भी 1 आते हैं, और 2 में कितने आते हैं आपके लिए 2, और 3 में मैंने बताया था 5 आते हैं, और 4 के लिए n+1 वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। वैसे 4 वाला मैंने बताया था 15 आता है, तो इसलिए ये आ जाएगा 4 में 15। वैसे ये आप फॉर्मूला लगा लीजिए, n बराबर आप 3 रख लीजिए, समेशन r बराबर 0 से n NCR और PR। जब आप n बराबर 3 रख लेंगे तो ये P4 हो जाएगा, 4 एलिमेंट है ना यहाँ पर, तो आपके लिए P4 बराबर समेशन r बराबर 0 से 3 और 3CR, और आपके लिए PR हो जाएगा। तो आप खोलेंगे तो 3C0 P0 प्लस 3C1 P1 और प्लस 3C2 P2 प्लस 3C3 और P3। अब जब आप ये सब की वैल्यू आपको पता है, जब रखेंगे तो 15 आ जाएगा भाई, 15 इसके बराबर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। 15 होते हैं, और इससे ज़्यादा बढ़ते 5 में 52 होते हैं, ये मैंने बताया था एक वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लेट एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर
डिफाइंड इन द सेट ऑफ एस। एस का जो सेट दे रखा है वो आपके लिए 1 2 3 4 है, और आपके पास जो रिलेशन दे रखा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है 2 2, आपके लिए 1 1 और क्या है 1 2 और 2 1 और 2 2 3 3 और 4 4 का रिलेशन है। तो आपसे क्या पूछा, देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एस। देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए तीनों प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट ऑफ एस आर बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल ये देखना कितनी प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन हमारे पास इस तरीके की दी हुई है, और जब इस तरीके की सिचुएशन दी हुई है तो इसमें हम देख लेंगे कितनी प्रॉपर्टी इक्विवेलेंस के लिए लगते हैं, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और आपके लिए क्या लगती है रिफ्लेक्सिव। तो 3 आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, डायरेक्ट आपका हो जाएगा। द पावर सेट पी एक्स ऑन ओपा सेट एक्स इज अ ग्रुप अंडर द लॉ ऑफ कंपोजिशन। देखिए पावर सेट ऑफ ग्रुप अंडर द कंपोजिशन तो वो इंटरसेक्शन में ही हो सकती है। पावर सेट पी एक्स ओपा सेट एक्स इज अ ग्रुप अंडर, तो पावर सेट जो होता है वो ग्रुप होता है किसी सेट के लिए, वो इंटरसेक्शन के लिए होता है और ना यूनियन के लिए होगा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं करेंगी। कौन कौन सी आपकी प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की, आपके लिए जितनी भी प्रॉपर्टी आप ग्रुप की देखते हैं, 4 प्रॉपर्टी हम ग्रुप की पढ़ते हैं। इन्वर्स होता है, आइडेंटिटी होता है, और आपके लिए क्या होता है एक आपके लिए बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो सारे की सारी जो प्रॉपर्टी होती हैं, एसोसिएटिव होता है, ये सारी की सारी चारों प्रॉपर्टी जो होती हैं वो सिर्फ इंटरसेक्शन के लिए फॉलो करती हैं। तो इंटरसेक्शन इसमें लॉ ऑफ कंपोजिशन पावर सेट के लिए आप डायरेक्ट याद रखना, लॉ ऑफ कंपोजिशन क्या लगता है, इंटरसेक्शन लगता है। तो ये आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए थे हम। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम पेज पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपका हमारा जो टेलीग्राम पेज है उसका नाम है @ग्रेस एकेडमिक। किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि एरर हो गई है या हमें तो आपको नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम पेज पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिए, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर हम यूथ का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यूथ के अब तक हम आपको 7 8 4 8 3 3 के क्वेश्चन आज हम करा चुके हैं। यानी आज हमारी 23 नंबर की वीडियो थी। इसी तरीके से आप अपना जो भी प्यार है वो हम पर इस तरीके से, और अपना जो आशीर्वाद है वो बनाए रखें, और इसी तरीके से हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।